अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है इंटीग्रेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। और आज हम इसकी आप ये कह लें की एक्सरसाइज, जो स्पेशली दो एक्सरसाइजेज हैं 3.3 और 3.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। सो कीप वाचिंग माय लेक्चर्स और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि सीक्वेंस में चलिएगा, पहले जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको सुने और फिर आप इसकी तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होगी इसके बारे में। आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है वो कुछ ये है, -2x ओवर 4 - x² और इसका स्क्वायर रूट dx। ये हो गया जी। मैंने जो आपको पहले आपको कुछ रूल्स बताए हुए इंटीग्रेशन के, जिसमें मैंने कहा कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी पावर में ऐड कर दिया करते हैं, उसी से डिवाइड किया करते हैं। इसी तरह जो सेकंड में कि अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को ऊपर ले जाएं, फिर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव उसकी पावर में ऐड कर दें और उससे डिवाइड कर दें। ये प्रीवियस लेक्चर्स की बातें। सो इसमें इस जो आपका थीम में करूँगा, इस क्वेश्चन को लेके एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो पहले 7 सवाल होंगे ना, एक क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के, ये सारे उसी प्रीवियस थीम से रिलेटेड हैं, कोई नई बात नहीं होगी इसके अंदर। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी अगले पुटिंग के क्वेश्चंस में डालूंगा, इसमें मैं नहीं करूंगा, ताकि आपका सेम थीम रहे। सो अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, और फिर बल्कि ना कि सिर्फ 7, अगर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इवन देखें, 10 देखें, फिर क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 15 देखिएगा, 16 देखिएगा, ये एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। एनीवेज, मैं इसकी तरफ आता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो जब आप इंटीग्रेशन में सोल्यूशन का आगाज़ करें तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, कोशिश करें फंक्शन का डेरिवेटिव सर्च करें। किसी जगह पे फंक्शन, किसी जगह पे उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए तो वो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि 4 - x² विदाउट पावर, इसका डेरिवेटिव देखें तो 4 का 0 और x² का 2x, तो ये -2x डेरिवेटिव बन रहा है जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आप ये कर लें कि 4 - x² रेज टू पावर -1/2 और साथ आ जाएगा -2x और dx। ठीक हो गया। ये स्टेप हो गया। अब बज़ाहिर तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। कैसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। तो जब फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करके, पुटिंग करके थोड़ा उस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करवाया। सो यहाँ पे आपने बच्चों क्या करना है कि पुटिंग कर लें, पुट 4 - x² इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट t कह दें आप उसको। अब यहाँ जाहिर है अगर फंक्शन पुट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल भी चेंज होगा। डिफरेंशियल के लिए क्या करें, d अप्लाई कर दें दोनों तरफ, 4 - x² और यहाँ पे dt। 4 का डिफरेंशियल 0, x² का 2x और साथ dx, और इधर आ जाएगा dt। सो बच्चों ये आ गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास आ गया। अब ये सिनेरियो देखें, -2x dx, ऑटोमेटिकली वो सारा क्वेश्चन सेट होके आपके पास आएगा। इसकी भी वैल्यू का आपको पता चल गया, इसकी भी वैल्यू का आपको पता चल गया। सो ये रिप्लेस करें और आगे की तरफ मूव करें। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे बच्चों हमारे पास बन जाएगा, ये सारा आपने क्या सपोज किया हुआ है, t। सो ये आ गया t और इसकी पावर ऊपर क्या है, -1/2, -1/2 और -2x dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, dt। लो बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपका इंतहाई आसान सा बन गया। तरीकाकार क्या है, आप इसकी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, देखें माइनस छोड़ दें, पावर छोड़ दें, t का डेरिवेटिव है 1, तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, उसकी पावर में ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। सो ये आ जाएगा t रेज टू पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो t वापस क्या है वो पुट कर दें और दूसरा पावर को सॉल्व कर दें। t है 4 - x² और इसकी पावर -1/2 + 1 + 1/2 हो जाएगी और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया 4 - x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये इसका रिजल्ट बन गया। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब इससे आगे चलते हैं। मैं फिर अर्ज करता चलूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सेम थीम के क्वेश्चंस मैं एक दफ़ा करवा दूँ और उसके बाद नेक्स्ट थीम को लेके आके फिर उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ करूँगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ ज़रा क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेकंड एक्सरसाइज में किया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूँ, पहले ये कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 इजी फॉर्मेट्स हैं, कोशिश करें साथ साथ इसको समझने की। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। सवाल है x² ओवर 4 प्लस x² dx। जी बच्चों, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि कुछ मैथमेटिक्स के भी रूल्स होते हैं, इंटीग्रेशन तो उसका एक टूल है ही, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन के भी कुछ रूल्स हैं। ये जो फ्रैक्शन आई है, इस फ्रैक्शन में अगर आप गौर करें तो दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनकी डिग्रीज सेम हो जाती हैं। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज सेम हो जाएं तो ऐसी आपके पास जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। सो स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ऑल्सो 2। सो डिग्री सेम होने की वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो बच्चों हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर अगले मरहले की तरफ आएंगे। सो स्टूडेंट्स, चेंज करने के लिए मुझे एक तो तरीकाकार है डिवीजन का, आप वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जैसा फंक्शन नीचे है एज इट इज ऐसा फंक्शन ऊपर बना लें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 प्लस x² माइनस 4, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और नीचे भी है 4 प्लस x² और साथ आ गया dx। जी स्टूडेंट्स, अब ये आ जाएगा 4 प्लस x² को अलग कर दें ओवर 4 प्लस x² के साथ, और माइनस 4 ओवर 4 प्लस x² को अलग कर दें dx। ठीक हो गया? ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 dx, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दें और 4 बाहर आ गया 1 ओवर, ये आ जाएगा 2² प्लस x² dx। जी स्टूडेंट्स, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? ऑब्वियसली आप जानते हैं दैट इज x माइनस 4। अब रहा ये 1 ओवर 2² प्लस x²। यहाँ पे वो पुटिंग वाला मेथड आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया कि ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। बच्चों बेसिकली याद रखें, डेरिवेटिव के ही टूल्स में जो मैंने आपको लेक्चर्स बताए हुए, a² प्लस x² dx अगर आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। ठीक हो गया? तो इसके मुताबिक जरा गौर करें, ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर a लिखना था ना, तो a का स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ के अंदर वाली रकम, तो ये आ गया, और आगे आएगा tan इनवर्स x ओवर a यानी कि x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, x माइनस 2, ये आ जाएगा tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट एज यूजुअल। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में फिर भी मैं बार बार अर्ज करता हूँ, कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है 1 ओवर x log x और इधर है dx। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं ये प्रीवियस एक्सरसाइज में। एनीवेज, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x ओवर log x dx। इधर मैं लिख देता हूँ। क्यों लिख सकते हैं? कि क्योंकि अगर आपके पास लिखा हो a ओवर b ओवर c तो आप उसको a ओवर BC लिख सकते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ था दोनों की प्रोडक्ट, मैंने ये x ऊपर लिखा इस रूल के तहत। ठीक हो गया जी? अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे फंक्शन भी नज़र आ रहा है और उसका डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है, तो पुटिंग मैं इसकी कर लेता हूँ। पुट log x इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल t
जब मैं इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करूंगा डी ऑफ लॉग एक्स डी ऑफ टी, तो ये आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 पे मैंने सिखाया डिफरेंशियल्स कैसे लेते हैं। सो ये 1/x dx dt इज इक्वल्स टू इसके आ गया, तो ये जब चेंजिंग्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x dx की जगह पे dt और नीचे क्या है t। सो स्टूडेंट्स जब 1/t dt लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला रूल, तो ये आ जाएगा log और t क्या है log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही सवाल, e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 3 dx। जी बच्चों, मैंने बार बार अर्ज किया, आपने हमेशा क्या देखना है कि फंक्शन कहीं पे हो और कहीं उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो आप यहाँ पे अगर गौर करें नीचे e रेज़ टू पावर x प्लस 3 पे, तो e रेज़ टू पावर x प्लस 3 का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ऊपर मौजूद है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सेम ये वाला क्वेश्चन है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लें e रेज़ टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल t। तो जब इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे dt, तो ये बच्चों e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल e रेज़ टू पावर x और साथ dx और 3 का डिफरेंशियल 0 इज इक्वल्स टू dt। सो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। ये चेंज आ गया। सो जब इधर पुटिंग करेंगे तो e रेज़ टू पावर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt और नीचे हमारे पास है t। सेम प्रीवियस क्वेश्चन 1/t dt, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा log e रेज़ टू पावर x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। इसके बाद इससे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सेम इसी पैटर्न पे इसी टाइप का एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उस पे आते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जी स्टूडेंट, सवाल है x प्लस बी ओवर x स्क्वायर प्लस 2xb प्लस c, आई थिंक सो 2xb या 2bx प्लस c रेज टू पावर 1/2 और ऊपर हमारे पास है dx। जी देखें, जैसे मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए तो उसमें मैंने यही अर्ज किया कि आप देखें कहीं फंक्शन कहीं डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वही सीन हो गया। आप ऐसे करें कि यहाँ पे पुट कर लें, पहले बेशक इसको ऊपर ले जाएं जैसे मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन किया था, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू पावर -1/2 और ये आ जाएगा x प्लस बी dx। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, पुटिंग कर लें x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट t, एक वेरिएबल सपोज कर लिया। यहाँ जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का डिफरेंशियल, तो इधर dt, ये x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x dx, फिर 2bx का dx और कांस्टेंट का 0 इज इक्वल्स टू dt। इसमें से बच्चों आपका 2b कॉमन आ गया, x प्लस b और dx भी कॉमन आ गया इज इक्वल्स टू dt। अब जरा गौर करें, यहाँ पे x प्लस बी dx मौजूद है, x प्लस बी dx, ये 2 नहीं है तो 2 उधर ले जाएं, x प्लस बी dx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। ठीक हो गया। लो बच्चों, ये मैं dx इधर लिख देता हूँ साथ ही, तो देखें इसकी जगह पे हाफ ऑफ dt आ जाएगा और इसकी जगह पे ये जो आपके पास यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा t आ जाएगा। सो जब मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बच्चों कुछ ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू पावर -1/2 और x प्लस बी dx की जगह पे क्या आएगा हाफ ऑफ dt। ये हाफ बाहर निकाल दें, t रेज टू पावर -1/2 dt। लो जी, अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हाफ ऑफ, ये आ जाएगा t रेज टू पावर 1/2 -1/2 प्लस 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2। सो ये मेरे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल और t की जगह पे वापस मैं पुट कर दूंगा x स्क्वायर प्लस 2bx
प्लस सी रेज टू पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको C1 कर दें बेशक, क्योंकि ऑलरेडी C यूज़ हो चुका है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब, और इस लेक्चर को मैं इस पे एंड करूँगा क्वेश्चन 7 पे। तो 1 to 7 आपके हो जाएंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 जी स्टूडेंट्स, सवाल है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर tan x स्क्वायर रूट dx। जैसा सवाल अभी आपने किया 100% उसी पैटर्न पे वही सवाल है। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन पावर में है। तो आप इसको ऐसे लिखें tan x रेज टू पावर 1/2 नेगेटिव और साथ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। जी अब अगर आप पुटिंग करते हैं तो पुट आपको करना है tan x को किसी अदर वेरिएबल के ऊपर के इक्वल लेट्स से दैट t, और डिफरेंशियल ऑफ tan x इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ t, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा t रेज टू पावर -1/2 और उसकी जगह पे आ गया dt। तो आप देखें यहाँ से बिल्कुल वही वाला सवाल बन जाता है। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, t रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा tan x रेज टू पावर 1/2, और ये जो 1/2 आएगा इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 2 प्लस c, यानी कि 2 tan x प्लस c और इसका स्क्वायर रूट, ये बन गया। लो स्टूडेंट्स, ये जवाब आ गया। सो उम्मीद है आपको ये 7 क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रहती इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।